एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सुबह का टाइम है, अपना यहाँ पे गुनगुना पानी कर ली हूँ। सुबह सुबह मैं एक गिलास भर के गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। ये वाला जो गिलास है ना, इसमें एक गिलास की बजाय 1.5 गिलास तक का पानी आ जाता है। और कहते हैं ना, गुनगुना पानी कांच के गिलास में पियो तो ज़्यादा फ़ायदे करता है। तो इस वजह से एक आदत सी बन गई है। कुछ लोग कहते हैं बासी मुँह पानी पीना चाहिए, लेकिन मतलब मैं नहीं पी पाती हूँ। मेरी आदत है कि ब्रश वगैरह करने के बाद ही मुझे पानी चाहिए तो चाहिए। वैसे एक गिलास सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जल्दी से आके किचन में हस्बैंड के लिए चाय भी बना दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चने बॉयल होने के लिए, जो कि पूरी रात के लिए रख दी थी, तो अच्छे से फूल गए हैं। और बॉयल होने के साथ साथ कुछ इसमें खड़े गरम मसाले डालूंगी, जो कि है दालचीनी, लौंग और बड़ी वाली इलायची। इसका जो टेस्ट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप लोग डालते हैं कि नहीं बताना ज़रूर। कभी कभी ना चाय पत्ती को भी पोटली में बांध के मैं इसमें डाल देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह आज इतना टाइम नहीं है, कितना ताम झाम करूँ। सिंपल सा मुझे छोला बनाना है, और वो भी लंच में बनाना है। तो एक तरफ लंच की तैयारी और एक तरफ सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह के नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे, और उसमें ऐड करूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मटर, साबुत मटर हरे वाले। कभी कभी मैं उसमें ऐड करती हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन जब भी ऐड करती हूँ ना, उसका टेस्ट मतलब सिंपल अप्पे के अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं बारीक सब कुछ चॉप करती हूँ चॉपर में, प्याज टमाटर वगैरह, उसी में ना मटर डाल देती हूँ। और जब मैं चॉप करती हूँ ना, तो वो तो बहुत बारीक होता नहीं है, थोड़ा सा दरदरा ही रहता है। तो वैसे ही बनाती हूँ। और सब कुछ मिलाने के बाद इसमें देखिए इस तरह से सेंक ले रही हूँ। आप सभी लोग तो अप्पे बनाते ही हैं, कौन सा मैं कुछ यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ही झटपट बन के तैयार होने वाला ये आइटम होता है, और सबको पसंद भी आता है। इसको बनाने का बस एक ही वजह होता है ना, कि ये बनता बहुत जल्दी है। दूसरी बात कि इसमें जितना चाहे उतना सब्जियां मिला दो, बच्चों को पता भी नहीं चलता है, और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ, बीन्स हुआ, सबको बारीक चॉप करके डाल दो ना, तो बड़े चाव से खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। इस तरह से सब्जियां इन्हें बना के दो, तो प्याज अलग करेंगे, टमाटर अलग करेंगे। तो जी, कहने को तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी एक हाउस वाइफ का ही काम होता है। अगर एक हाउस वाइफ फिट रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी घर गृहस्थी चल पाएगा। तो सुबह का एक्सरसाइज कर रही हूँ यहाँ पे, डेली के डेली आजकल कर रही हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम मुझे मिल रहा है। कम से कम 20 या 30 मिनट तो कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रजासन अवस्था में बैठ के अपना वेट लॉस ड्रिंक पी रही हूँ। घूट घूट करके इसको भी पीना होता है, आराम आराम से। और इसको बस पीने टाइम पे ये ध्यान देती हूँ ना, कि एक ही बार में नहीं गटकना रहता है मुझे। ये नहीं है कि टाइम नहीं है तो मैं एक ही बार में इसको गटक लूँ। एक गिलास जो मेरा वेट लॉस ड्रिंक है ना, उसको घड़ी से देख के 5 से 7 मिनट तक पीना होता है, यानी कि सिप सिप करके बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेके। तो बस उसको पीने के बाद अपना घर गृहस्थी का जो काम है वो मैं शुरू कर दी हूँ। अपने लिए भी सुबह देखिए मैं टाइम निकाल ली हूँ। सुबह उठ के घर का झाड़ू वगैरह करके, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए नाश्ता वगैरह भी बना दी हूँ। और अपना जो बेसिक काम है वो सब करने के बाद घर गृहस्थी की जो साफ़ सफाई है उसमें भी लग गई हूँ। तो इस वाले बिस्तर को झटक के अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद जो भी ब्लैंकेट वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं, तो इस तरह से फैला पड़ा रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और घर एक ऐसी जगह है ना कि साफ़ सुथरा हो तो ही हर किसी को पसंद आता है। कहते हैं सुबह सुबह ना घर साफ़ सुथरा कर लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बेडशीट का आज मुझे अपना बेडशीट भी चेंज करना था, तो वो तो मैं बता दूं कि कल बेड को साफ़ की थी। बेड का जो सिरहाना होता है वो अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर ली थी, लेकिन बेडशीट कल नहीं बिछाई थी। बेडशीट तो कल ही हटा ली थी, और पूरी रात इस तरह से दरी पे सोना पड़ा है। वैसे ये जो दरी है ना, काफ़ी मोटी है, तो ठंड इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। और बच्चों के सोने वाले जगह पे मैं लोई बिछा दी थी, तो काम चल गया था। क्योंकि कल ना मुझे जरा सा भी टाइम नहीं मिला था कि अपना बेडशीट में बिछाऊँ। और ये वाला बेडशीट आज मुझे बिछानी है, और ये भी मतलब एकदम मोटे हैवी कपड़े में है। कासमेंट का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो शायद इसको कासमेंट का कपड़ा बोलते हैं। तो उसी कपड़े में ये बेडशीट है। तो ये एक तरह से ठीक भी है, और बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है सर्दियों के लिए। तो
तो मैं हमेशा ना उसी कपड़े का बेडशीट यूज करती हूँ। और इसका मतलब वजह क्या है कि एक बार बिछा दो तो अच्छे से ये मतलब चिपका रहता है, बार बार इधर उधर सरकता नहीं है। और हल्के कपड़े में बेडशीट वगैरह यूज करो ना तो बार बार मतलब उसमें सिहलन आती है, सरकता रहता है। और कॉटन वगैरह की बेडशीट में क्या होता है ना कि उसका कलर बहुत जल्दी गिरता है। तो इस वजह से हमेशा मैं बेडशीट खरीदती हूँ ना तो मेरा यही कोशिश रहता है कि कास्मेंट के कपड़े में लूँ। थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है लेकिन हाँ सही रहता है। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद से ब्लैंकेट वगैरह जो भी मैं तह लगाई थी उनको इस तरह से रख दे रही हूँ। पिलो कवर वगैरह लगा के पिलो को भी पिलो की जगह पे रख दे रही हूँ। और मेरा जो कमरा है ना एकदम से अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। बस 2 ही 3 काम होते हैं सुबह के टाइम पे, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, बिस्तर को झाड़ के अच्छे से मतलब व्यवस्थित कर देना और किचन साफ़ सुथरा कर देना, बर्तन वगैरह सुबह का धुल लेना। इतने में ही ना एक तो आपका 2 से ढाई घंटा लग जाता है और लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया। वरना एक चीज़ अगर आप छोड़ दो ना सुबह के टाइम पे कि बिस्तर ना समेटो, झाड़ू पोछा कर ले रहे हैं, तो उतने से ही पूरा घर मैसी लगता है। बिस्तर समेट लो, घर में झाड़ू पोछा ना करो तो उस वजह से भी लगता है। तो सुबह सुबह के 4-5 काम ऐसे होते हैं ना जो हाथों हाथ अगर निपटा लो ना तो पूरा दिन सही जाता है। और आज मैं बता दूं कि सुबह के 8 बजते बजते मैं सारा काम निपटा चुकी थी। वजह क्या था ना कि आज हस्बैंड जी जल्दी चले गए थे और जिस दिन थोड़ा सा लेट जाते हैं ना तो मेरा जो घर का साफ़ सफाई का काम होता है ना वो भी लेट ही हो जाता है। और सुबह सुबह ये जल्दी चले जाते हैं तो इनके जाने के बाद 10 से 5 मिनट बस मैं वेट करती हूँ। उसके बाद अपना जो घर का काम होता है ना वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। कहते हैं ना जब भी कोई घर से बाहर जाए तो साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बस बर्तन धोना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर कुछ ऐसा काम जो साफ़ सफाई से ना आता हो तो उस तरह का काम करना शुरू कर देती हूँ। और लास्ट में झाड़ू पोछा मेरा होता है ताकि पूरा घर एकदम से चमचमाता रहे। और इसी बीच बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं, उन लोगों को भी बीच बीच में कपड़े वगैरह निकाल निकाल के देती गई हूँ अपना। वो लोग भी तैयार श्यार से हो गए, सुबह का नाश्ता भी उनका हो गया। बैठ के अपना जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका असाइनमेंट आ रहा है वो लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि ऑनलाइन क्लास बल्कि लगा देते स्कूल वाले ना तो ज़्यादा सही रहता है। इनका तो छुट्टी जो है ना दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब हर दूसरे तीसरे रोज़ ना डीएम का आर्डर आ जा रहा है, फिर 2 से 3 दिन छुट्टी बढ़ जा रहा है। ये नहीं है कि एक बार में 1 हफ्ते की छुट्टी, नहीं, 2 दिन 3 दिन का करके ऐसे इनका जो छुट्टी है ना बढ़ता चला जा रहा है। अब तो मैं एकदम से बोर हो गई हूँ। अब तो सोच रही हूँ ना कि जल्दी से इनका स्कूल खुल ही जाए। उसके बाद अब बारी आ गई है बालकनी की। तो बस नए पुराने जो भी शूज़ वगैरह यहाँ रखा हुआ था ना वो मैं मतलब हटा रही थी, बच्चों की स्कूल शूज़ वगैरह निकाल रही थी। वैसे तो शूज़ वगैरह मैं धो के गई थी, एकदम से देखिए साफ़ सुथरा है। और पीयू के पापा का और मेरा 2 जोड़ी नया सेट यहाँ पे रखा हुआ था तो उसको भी उठा के लेके जा रही हूँ मैं। सूरज में लगाऊंगी क्योंकि इस तरह से बाहर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, 8 बजते बजते घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं चल रही हूँ अपना अच्छे से हैंड वॉश करूँगी। हैंड वॉश करके आज का जो सबसे ज़रूरी काम है वो मुझे करना है। आज उसी के वजह से ना सुबह के टाइम पे उठ के जल्दी जल्दी मुझे अप्पे बना के अपने हस्बैंड को कि ना हमारे यहाँ आटा हो गया है ख़त्म, एकदम पिद्दू सा आटा बचा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा बस आटा बचा हुआ था। और इसी के चक्कर में ना आज सुबह सुबह मुझे जो अप्पे वाला काम था वो स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि कल शाम को मैं इनसे बिल्कुल ही नहीं बताई। क्योंकि जब ड्यूटी से वापस आते हैं ना कोई भी चीज़ घर में नहीं रहता है तो बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब ड्यूटी पीरियड में रहते हैं बताओ तो उधर से जब आएँ तो लेते आएँ। बस ये सोच के मैं चुप हो गई। और जैसे ये ड्यूटी चले गए हैं ना मैं जल्दी से जाके आटा लेके आई हूँ और अब मैं फटाफट टंकी में भर ले रही हूँ। और ये जो काम है ना नहाने से पहले ही मैं करती हूँ। नहाने के बाद तो अगर मैं करूँ ना तो पता चले दोबारा से मुझे नहाना पड़ जाए, क्योंकि आटा वगैरह ऐसा चीज़ है ना कि चाहे कितना हूँ आप सावधानी से भरो टंकी में लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर कपड़े में तो लग ही जाता है। तो ये काम मेरा हो गया है। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स बस इसी के साथ मैं एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का जो मेरा रूटीन था सुबह के 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक का था। और A to Z घर के सारे काम, सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन का तो मैंने नई वीडियो ऐड किया है, हाँ बर्तन में धो चुकी थी। और बिस्तर वगैरह समेटना, बच्चों को नहलाना धुलाना, सुबह का नाश्ता वगैरह उन्हें कराना। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। घर गृहस्थी का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बाय बाय, इस उम्मीद में कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपना प्यार भरा कमेंट देंगे, बताएंगे। कुछ पूछना चाहें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि मैं अपना घर गृहस्थी का काम कैसे निपटाती हूँ एक ठंड में। और एक बात है, और कोई कमेंट आए या ना, एक कमेंट तो ज़रूर आएगा कि इतनी ठंड में हाफ स्वेटर पहन के आप कैसे काम कर लेती हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लोग कमेंट करते हैं।